पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दरक गया है लालू यादव का यादव मुस्लिम समीकरण। लालू से मोह भंग का चौंकाने वाला नतीजा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में मतदाताओं का मिजाज 2025 के विधानसभा चुनाव में बदलता हुआ दिखा है और आरजेडी का एमवाई समीकरण, जिसको मुस्लिम यादव कहते हैं, वो ध्वस्त हो गया है। आरजेडी को इस बार करीब 23% वोट मिले हैं, जबकि मुस्लिम यादव समीकरण वाली आबादी 32% है। इतना ही नहीं, इस बार 3% यादव और 4% मुसलमानों ने भी एनडीए या दूसरे दलों को वोट किया है। नतीजन यादव और मुस्लिम विधायकों की संख्या इस बार रिकॉर्ड गिरावट आई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, बिहार का मूड बदल रहा है और घटती जा रही है एमवाई विधायकों की संख्या का है। देखिए, लालू यादव और राबड़ी देवी के दौर में यादव और मुसलमानों की ही राजनीति में चलती दिखाई देती थी। और ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि तब आरजेडी ने मुसलमानों और यादवों का जातीय सामाजिक समीकरण पुख्ता बना लिया था और उसे ही आप एमवाई समीकरण कर रही हैं। तो लगातार 15 साल तक इसका फायदा मिला आरजेडी को। 2005 में जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो जेडीयू नेता बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस समीकरण से मुसलमानों को अलग करने का भरसक प्रयास किया और उन्हें कामयाबी भी मिली। मुसलमानों का बड़ा हिस्सा आरजेडी से मुंह मोड़कर जेडीयू के साथ गया। तो सर, आरजेडी से मुसलमानों का मोह भंग क्यों हुआ है? मुसलमानों के विकास के लिए नीतीश कुमार ने रणनीतिक ढंग से उनमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मुसलमानों की दो श्रेणी बना दी। जैसे पसमंदा और बैकवर्ड मुस्लिम होते हैं तो, और उनके लिए विशेष योजनाएं भी बना दी। पसमंदा मुसलमानों के हित में नीतीश ने कई तरह की योजनाएं शुरू की। उनके मन मिजाज के अनुरूप नीतीश का व्यवहार भी रहा और उन्होंने 2013 में नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी का विरोध किया और इससे नीतीश कुमार के प्रति मुसलमानों का आकर्षण बढ़ा और आरजेडी को मुसलमानों ने हाशिए पर ढकेल दिया। और इससे ही समझा जा सकता है कि 2010 में आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गया और 2020 अपवाद रहा जब जेडीयू से कोई मुस्लिम कैंडिडेट विधायक नहीं बना, जबकि जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। तो सर, कितने घाट गए यादव मुस्लिम विधायक? कितने घट गए? बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। आरंभिक दिनों में मुस्लिम यादव गठजोड़ ने आरजेडी पार्टी को बहुत शक्ति दी, बहुत ताकत दी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम देखने से पता चलता है कि एमवाई समीकरण ध्वस्त हुआ है और एनडीए की 202 सीटों पर प्रचंड जीत के साथ यादव विधायकों की संख्या 2020 के 55 से घटकर इस बार 28 तक पहुंच गई है। यह 1990 के बाद सबसे कम संख्या है और आरजेडी के मजबूत एमवाई समीकरण और नीतीश कुमार के आकर्षण के बावजूद मुस्लिम विधायकों की संख्या भी घटकर 10 से 11 तक पहुंच गई है, जो 1990 के बाद का सबसे निचला स्तर है। तो यादव विधायकों की संख्या भी घटी है, मुसलमान विधायकों की भी संख्या घटी है। तो सर, मुसलमानों की उपेक्षा आरजेडी को महंगी पड़ी है? बिल्कुल। बिहार में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी में 17% से ज़्यादा है, मतलब 18% के आसपास है। यादव जाति की आबादी 14% के आसपास है, यानी 32% आबादी आरजेडी अभी तक अपने को इस वोट बैंक का ठेकेदार मानता रहा है। इन दोनों जातियों की 1/3 आबादी के बावजूद उनका प्रतिनिधित्व पटना में जो बिहार में जो दिखा है वो आश्चर्यजनक है और यादव मुस्लिम विधायकों की कमी के कारण दिखते हैं। पहला ये कि 3 वाम दलों के साथ कांग्रेस आरजेडी के बने महागठबंधन में मुसलमानों को इस बार टिकट देने में कोताही बरती गई और आरजेडी ने 143 सीटों पर इस बार अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें 51 यादव और 19 मुस्लिम कैंडिडेट थे। मुसलमानों को इस बात पर आपत्ति थी कि 17% से ज़्यादा आबादी उनकी है, इसके बावजूद 19 उम्मीदवार दिए गए और 14% वाले यादवों को 51 टिकट दे दिए गए। तो मुसलमानों को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, आबादी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं मिल रही है। तो सर, 3% से कम आबादी वाली जाति के मुकेश सहनी को महागठबंधन का डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया, जबकि 17% आबादी वाले मौजूद मुस्लिम का जिक्र तक नहीं हुआ। हाँ, तो इसको भी बड़ा मुद्दा बनाया सबने। एमआईएम के जो चीफ थे उन्होंने मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद
बहुत हमला किया और ओवैसी ने मुस्लिम भावनाओं को यही कहकर भड़काया कि मुसलमान आरजेडी में दरी बिछाने का काम करते हैं या मुसलमानों से आरजेडी दरी बिछवाने का काम करती है। तो ओवैसी ने मुस्लिम वोटों के बंटवारे का इस बार खूब कोशिश की और सफल भी रहे और उनके उकसावे का असर ये हुआ कि सीमांचल में फिर से 5 सीटें MIM जीतने में कामयाब रही। पिछली बार उसके 4 विधायक ही जीते थे जिन्हें आरजेडी ने झटक लिया था और इस बार उसने 5 विधायक जिताकर बदला भी ले लिया है आरजेडी से। तो सर यादवों ने फिर राजद से मुंह क्यों मोड़ लिया? हाँ, यादव तो भावनात्मक रूप से आरजेडी के नेता लालू यादव से जुड़े हुए थे, लेकिन आरजेडी के 54 यादव उम्मीदवारों में से इस बार सिर्फ 11 ही जीते हैं और दूसरी ओर एनडीए के पास 15 यादव विधायक हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि एनडीए के पास महागठबंधन से ज़्यादा यादव जाति के विधायक हैं। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो एनडीए की पार्टियों ने गैर यादव ओबीसी ईबीसी जातियों के वोटरों पर फोकस किया और दूसरे नीतीश कुमार की महिला केंद्रित रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये की मदद ने कमाल दिखाया। यादव मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने जाति और सामाजिक समीकरणों की परवाह नहीं किया और एनडीए के पक्ष में वोट कर दिया। मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया, यादव महिलाओं ने भी वोट किया नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए और यही कारण है कि बहुत नुकसान हुआ आरजेडी को। इसके अलावा भी जाति धर्म के नाम पर वोटों के बंटवारे को रोकने में नीतीश कुमार की योजनाओं ने बहुत काम किया है और नीतीश ने बिजली बिल में छूट, महिलाओं को 10,000 नगद रुपए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने और किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये में राज्य सरकार की ओर से 3,000 जोड़ने के ऐलान से जाति और धर्म का बंधन इस बार टूटा और लोगों ने विकास को और लाभ को मुद्दा बनाया चुनाव का। सर कैसे बिहार बदल गया? वोटरों का मन मिजाज मतलब कैसे बदल गया? देखिए, गैर यादव ओबीसी का एनडीए की ओर झुकाव हुआ पहले से ही रहा है। मतलब यादव तो आरजेडी के साथ रहे हैं, लेकिन गैर यादव ओबीसी हमेशा से एनडीए के साथ रहे हैं और अब यादवों का युवा वर्ग भी एनडीए सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित दिख रहा है। मंडल के प्रभाव में आकर यादवों ने आंख मूंद कर आरजेडी को 1990 से लेकर 2005 तक समर्थन किया और सत्ता पर उनको बिठाते रहे। अब स्थिति बदली है और यादव समाज के लोगों में अब यह बात घर कर गई है कि आरजेडी का उनसे वास्ता सिर्फ वोटों का है। तो आरजेडी ने यादवों के उत्थान के लिए भी कुछ खास काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने आरजेडी या उसकी सहयोगी पार्टियों से इस बार मुंह मोड़ लिया। यह बदलाव बिहार की राजनीति को जाति से आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एनडीए सरकार के विकास, महिला सशक्तिकरण और एकजुट गठबंधन ने MOI समीकरणों को काफ़ी कमज़ोर किया है। अगले चुनाव में आरजेडी को अपना आधार विस्तार करना होगा, वरना यह ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी ने तो कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि अब आरजेडी MOI समीकरण पर नहीं काम करेगी, आरजेडी A to Z की पार्टी होगी और उन्होंने अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी कोशिश की थी। वो भी नहीं हो पाया, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण एक तो है महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया। लेकिन सर बड़ा सवाल मेरा ये आ रहा है कि MY ही तो कहीं ना कहीं कोड वोटर्स हैं आरजेडी के, जो लालू यादव बना के रखे हैं। अगर हम कहीं सर्वे करने भी जा रहे थे तो यादव समाज, जो मुस्लिम समाज है, कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि लालू जी हमारे लिए किए हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं और डाइवर्ट हो रहा था, या तो जन स्वराज या तो एनडीए। अब जो मुस्लिम यादव, तेजस्वी यादव सर ऐसे में बोलेंगे कि हम MY नहीं, अब हम पूरी जितना समाज है सबकी पार्टी बनेंगे, तो जो MY इनका कोर वोटर्स था वो भी तो हट जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये भी है, लेकिन मेन कारण है कि तेजस्वी पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, अति पिछड़ों ने भरोसा नहीं किया और अति पिछड़ों की आबादी बिहार में 36% है और उसने एनडीए का पूरा साथ दिया और इस वजह से भी हुआ है नुकसान। और यादवों ने भी, जो पढ़े लिखे यादव हैं, उन्होंने विकास को चुना। तेजस्वी यादव से उनको भी डर लगता है कि आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी यादव जंगल राज के पक्षधर हैं, बहुत ऐसे यादव हैं पढ़े लिखे हैं जो शांति प्रिय हैं और चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चले, लेकिन और वो लालू यादव या तेजस्वी यादव के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। तभी तो देख रही हैं कि यादव वोट और मुसलमान वोट दोनों गया एनडीए के खाते में। तो सर क्या मुकेश सहनी को अगर डिप्टी सीएम ना घोषित करके कोई मुस्लिम कैंडिडेट को करते तो क्या इसका जो रिजल्ट होता कुछ और आता?
हो सकता था मुसलमानों के वोट बैंक में जो सिंधमारी हुई है वो न होती, और जो आकर्षण बढ़ा है मुसलमानों के बीच ओवैसी के प्रति वो नहीं बढ़ता, क्योंकि मुसलमानों को लगा कि अब तेजस्वी यादव या आरजेडी की जो पार्टी है मुसलमान नेता बनने नहीं देना चाहती है, वो केवल डराकर उनका वोट लेना चाहती है, बीजेपी का डर दिखाकर। तो अब आज के मुसलमान किसी से डरने वाले हैं? उनको पता है कि भाई बीजेपी की सरकार में वो ज़्यादा सुरक्षित हैं, और बीजेपी की सरकार में जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ उनको भी तो मिल रहा है। तो उनको अब लगता है कि नहीं, लाभ वाली सरकार चाहिए, काम वाली सरकार चाहिए। अब हमको बीजेपी से डरा कर आप वोट नहीं ले सकते हैं, ये संदेश तो साफ है। तो तेजस्वी यादव को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि उनके जो समर्थक हुड़दंगी समर्थक हैं वो उनका खेल बिगाड़ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए जनसुराज भी अपनी पूरी पेट लगाई हुई। हाँ, जनसुराज ने भी कई सीटों पर एनडीए को जिताने का काम किया है, महागठबंधन को हराने का काम किया है, और जनसुराज ने चुनाव का मुद्दा तो बदल ही दिया ना। इस बार विकास, पलायन, रोजगार मुद्दा हो गया, और जब ये मुद्दा हुआ तो लगा कि नहीं भाई नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, जनसुराज पर अभी लोगों ने भरोसा नहीं किया, और जो जनसुराज से जुड़े थे उन्होंने भी आखिरी दौर में तेजस्वी यादव को रोकने के लिए एनडीए के पक्ष में वोट कर दिया। तो देखिए रिजल्ट क्या है, 202 सीटों पर एनडीए जीत गया। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं, एमवाई आखिर गया तो गया किधर?